नमस्कार मित्रों। तो आप सभी प्यारे मित्र कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी प्यारे मित्र अच्छे होंगे। आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे चैनल कृष्णा स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। और जो भी मित्र हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो हम लोग देख रहे हैं लाभ हानि की सीरीज। इससे पहले हम इसमें 4 या 5 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो प्लीज पहले उन वीडियो को एक बार देख जरूर लें। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। इसमें क्वेश्चन हमारा पहला है, एक दुकानदार ए ने किसी वस्तु को 6,000 रुपए में खरीदा और 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। ठीक है, बी ने 10% की हानि पर सी को बेच दिया। तो बताइए सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि सी से पूछा है कि सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो आइए इसको हम सबसे पहले प्रथम मेथड फर्स्ट देखते हैं हम लोग इसको। तो देखिए ए ने किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है? 6,000 रुपए में खरीदा है। कितने हजार रुपए में? 6,000 रुपए में। तो ए ने 6,000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा है? 6,000 रुपए में खरीदा। और क्या कह रहा है कि उसने बी को किसको? बी को 10% 20% के लाभ पर बेच दिया। कितने परसेंट के लाभ पर? 20%। प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है? लाभ को इंडिकेट कर रहा है। फिर क्या कह रहा है कि बी ने 10% की हानि पर किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। तो ये किसकी 10% की हानि पर किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। तो हमसे कह रहा है सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिए सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। ये इसने 20% के लाभ पर बेच दिया। माना कितना? 100% माना था। मान लीजिए हम लोग तो कितना? ये 120 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा गुणा। अब इसने क्या किया? 10% की हानि पर बेच दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माना था, ये 10% घटा दिया तो 90% बचा। कितना बचा? 90%। बस इसको काट लेते हम लोग। 0 से 0, इस 0 से ये 0, इन 2 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए ये 0 और 12 से कितना होता है? 72 होता है। इसकी 9 से गुणा करा देंगे तो 0 9 दूनी 18 का 8 और 63 और एक हासिल वाला कितना? 64। तो सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? 6480 रुपए में। 6,480 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। तो ये रहा इसका मेथड फर्स्ट। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए करना क्या है आपको, ए ने जितने का खरीदा, ए ने कितने की 6,000 रुपए में खरीदी थी। और क्या किया? 20% के लाभ पर किसको? 20% के लाभ पर किसको? बी को बेच दिया। तो 20% कितना होता है? 100 होता है। क्रेडिट कितने का होता है? 100 का होता है। तो 20 तो कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। और इसने क्या किया? सी को कितने में बेच दिया? 10% की हानि पर बेच दिया। तो सी को जब 10% की हानि पर बेच दिया तो 90 बचा है। बस इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना? 6,480 रुपए की वापस तुम्हारी खरीदी थी, सी ने खरीदी थी। तो आइए इसका सेकेंड मेथड हम लोग देख लेते हैं। देखिए ए, बी और सी, ठीक है, ये 3 कोई है दुकानदार है। इन्होंने क्या किया? इसका हम मान लेंगे 100%। कितना मान लेंगे? 100%। इसने कोई वस्तु 100% की खरीदी थी, क्रय की, 100% में क्रय की। और क्या किया? 20% के लाभ पर किसको बेच दिया? हमने इसको 20% के लाभ पर इसने बी को बेच दिया। किसको बेच दिया? बी को। तो ये कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि बी ने क्या किया? सी को 10% की हानि पर बेच दिया। कितने परसेंट की हानि पर? ये 20% के लाभ पर। और इसने क्या किया? 10% की हानि पर किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। तो इसका हम कितना निकालेंगे? 10% है, 10% की हानि हो गई तो इसका कितना निकाल लेंगे? 10% निकाल लेंगे। तो देखिए 120 का कितना निकालेंगे? 10% निकालेंगे तो ये कितना बच गया? 12 आया। और 120 से 12 जब हम घटा देंगे तो 120 से 12 घटा दीजिए कितना? 108। तो ये कितना हो गया? 108% पर किसने खरीदी थी? सी ने खरीदी है। ठीक है, किसने खरीदी है? सी ने खरीदी है। तो देखिए ये हिसाब कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, तो देखिए करना क्या है आपको। देखिए 100% बराबर कितना है? 100% बराबर कितना है? 6,000। ठीक है, 100% बराबर कितना हो गया? 6,000 हो गया। ठीक है, तो यहां से हम कितना निकालेंगे? सी का पूछ रहा है तो 108 निकालेंगे। तो 108% बराबर कितना हो जाएगा? 6,000 गुणा कितना? 100 बटे में 100 और गुणा कितना हो जाएगा? 108। ठीक है,
बस ये क्वेश्चन हमारा हो गया, क्योंकि ये यहां जाएगा और ये इसके पास, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए, जीरो यहां लगा दीजिए, कितना होगा 6 48 का 8 और हासिल 4 और 6 कम 6, तो कितने की सी ने उस वस्तु को कितने का खरीदा है 6,880, 480 रुपए का। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपको अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, दुकानदार ए ने किसी वस्तु को 2,000 रुपए में खरीदा और 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने 25% की हानि पर सी को बेच दिया, सी ने 10% की हानि पर डी को बेच दिया। तो बताइए डी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो डी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पर आपको 20,000 कर दीजिए, 20,000 कर दीजिए। ठीक है, तो कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिए ए ने किसी वस्तु को कितने में 20,000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा 20,000 रुपए में खरीदा। और क्या किया इसने 20% के लाभ पर किसको बेच दिया, बी को बेच दिया। किसको बेच दिया, बी को बेच दिया। बी ने 25% की हानि पर, बी ने क्या किया 25% की हानि पर किसको, सी को बेच दिया। सी ने 10% की हानि पर और सी ने क्या किया 10% की हानि पर किसको बेच दिया, डी को बेच दिया। तो हमसे कह रहा है कि डी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो आइए देखते हैं क्या किया इसने 20% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 120 बटे में कितना 100। इसने क्या किया 25%, तो 75 बटे में 100। आप घटाते जाइए, अगर प्लस हो तो जोड़ दीजिए, माइनस हो तो घटा दीजिए। और इसने क्या किया 100 में से 10 हम घटा देंगे, तो कितना 90। बस हो गया क्वेश्चन आपका। कैलकुलेशन करनी है आपको, तो 0 से 0 काट दीजिए, इस 0 से इस 0 को, ये 2 0 से 2 0 और इन 2 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगा। बस इसकी आपको करानी है क्या मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 गुणा 12 गुणा 75 और गुणा 9। ठीक है, तो इसकी क्या बना दीजिए, आपको गुणा करा दीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 18 और 12 सॉरी 12 दूनी 24 की करा दीजिए हम लोग 75 से, 24 की किससे करा देंगे 75 से करा देंगे। तो ये 20 का 0 10 और 2 12, ये कितना 28 का 8 हो गया और 14 और 16 कितना आ गया 0 0 और ये कितना ये हो जाएगा हमारा 8 और 1 कितना आ गया ये 1800 आ गया। 1800 की किससे करानी है 9 से करा देनी है। 0 0 और 18 लेमा कितना होता है 100, कितना होता है 162, कितना होता है 18 लेमा कितना होता है 162 होता है। देखिए 0 0 हो गया, ठीक है, 9 के 72 और 9 कम, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा ये आ गया 16,200। तो डी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था 16,200 रुपए में खरीदा था। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए इसका हम लोग सेकेंड टाइप देख लेते हैं। ठीक है, इसी का सेम रहेगा, सेकेंड टाइप देख लेते हैं।